अजय शुक्ला सर, अगला सवाल आपसे है कि क्या राहुल गांधी ने सत्ता की होड़ से बाहर रहकर भी पीएम मोदी के लिए मुसीबत खड़ी करी है? स्वाभाविक सी बात है। मैं तो समझता हूं कि राहुल गांधी ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि नरेंद्र मोदी के पास में उस लकीर को काटने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। वो उससे लंबी लकीर तो नहीं खींच सकते, उसे मिटाने के लिए कालिक पोतेंगे कि एक अकेला सब पर भारी, और स्थिति ये होगी खुद ही देश पे भारी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि देश संकट में फंस जाता है। हालात क्या कर दिया है, 160 लाख करोड़ का कर्जदार बना दिया है इस देश को। क्या हालत कर दी है, दुनिया का सबसे ज्यादा बेरोजगार आबादी वाला देश बना दिया है आपने। कई मामलों में देश को नंबर 1 कर दिया है, कर्जदारी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई है, इसको लेकर के पूरे आंकड़े पूरे दुनिया के इत्तेफाक से आप देखिए तो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई कर दी। ये छोड़िए, इसके बाद आइए आप जिस तरह की स्थितियां पैदा की हैं, नतीजा ये है कि दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं कौशिक बासु साहब, उन्होंने कल एक चीज लिखी अपने ट्वीट में परसों कि देश की स्थिति कहां पर पहुंच गई। तो वास्तविकता की स्थिति यह है कि दुनिया के जब परिदृश्य में आप चीजों को देखेंगे, आप अपना ढोल पीटिए कि आप विश्वगुरु बन रहे हैं। जब आप फ्रांस की यात्रा कर रहे होते हैं तो बगल में यूरोपियन संघ अपने यहां आपके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहा होता है। स्थिति यह होती है, आप अमेरिका के राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस में गेस्ट जरूर बन जाते हैं, लेकिन पूरे अमेरिका में आपके खिलाफ, पूरे उसमें आपके खिलाफ नारे लगते हैं, प्रदर्शन होते हैं, और अपनी सरकार को भी वहां के लोग लानत मनानत देते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बुला लिया। मतलब आप तब नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं होता है, हमारे देश का अपमान हो जाता है। तो किसके कारण यह देश का अपमान हो रहा है? नरेंद्र मोदी के कारण। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जाते हैं तो आप सोचिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने क्यों कहा कि हम क्यों राहुल गांधी को ही बुलाते हैं, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। उनका क्योंकि नरेंद्र मोदी एक तो उन लोगों के काबिल बातें नहीं बोल सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। दूसरी चीज है, यहां पर स्टूडेंट्स को नॉलेज चाहिए और उन्हें नॉलेज की बातें और क्वेश्चन आंसर चाहिए। नरेंद्र मोदी के पास में अपने मन की बात करने के सिवा जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, और सवाल कर दिए जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बुला के क्या करेंगे? राहुल गांधी से आप कोई भी सवाल कर लीजिए, किसी भी चीज पे कर लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कह रही है। क्यों राहुल गांधी को बुलाया जाता है? तो दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज के लोग ये कहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं आज हिंदुस्तान में आप किसान के पास चले जाइए, किसान का दर्द पूछने, फोटो खिंचाने नहीं, किसान का दर्द पूछने, उसके साथ में पूरा एक दिन गुजारने, खुद उनके साथ पूरे 1 एकड़ के खेत में साथ मिलके धान रोपने। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी के तो धान बो दी उन्होंने, धान रोप के। तो यह स्थिति हो गई। इसके बाद में आप देखिए, महिलाओं के साथ खाना खा के और उनके कहने पर कि नहीं आप अपना घर भी दिखाइए, दिल्ली बुलाइए, तो साथ दिल्ली बुलाते हैं, दिल्ली भ्रमण कराते हैं, और उनके साथ खुद भी, बहन भी, मां भी, सब मिलकर के भोजन करते हैं। कल्पना करिए, क्या यह बड़ापन आ सकता है? इवेंट और नेचुरलिटी में अंतर होता है। ये नेचुरल पे, वो दलित के घर जाते हैं तो ये नहीं करते हैं कि खाना खुद मंगवा ले और वो खा ले, उसके घर का खाना खाते हैं और उसको उस तरीके से करते हैं। इसके आज के उदाहरण नहीं है। आप यदि बात करिए, आप याद करिए 2009 की बात, जब परमाणु समझौते को लेकर के सरकार गिरने की नौबत आई थी और राहुल गांधी ने ज्वाइंट सेशन संबोधित किया था, और उस समय
उन्होंने महाराष्ट्र की उस महिला का जिक्र किया था, याद करिए। और जब वो उसका जिक्र करते हैं, उस दर्द को, कलावती का बयान करते हैं, तो आप पूरी दुनिया उसको समझती। तो राहुल गांधी की योग्यता, काबिलियत कहीं इसलिए नहीं है, वो आदमी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, इकोनॉमी का वो एमफिल है। आप कल्पना करिए, इतना पढ़ा लिखा विद्वान लड़का, और उसे आपने कितने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके पप्पू बनाने का पूरा एक प्रोपेगेंडा किया। लेकिन जब वो सड़क पर निकला, जनता से मिला, तो आज जनता उसके लिए सोचती है। वो, उसे जरूरत नहीं है अपने लिए सोचने की, जनता उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो आज है कौन? मैं अभी थोड़ी देर पहले आनंद जी के साथ में ही चर्चा में था, मैंने एक शब्द कहे, आज फिर कहता हूं, यहां पर भी कहता हूं कि देश की आजादी के पहले या आजाद होने के चंद साल तक एक गांधी था जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ के रोता था, उसके लिए तड़पता था। आज 90 के दशक के बाद में मुझे एक भी नेता बता दीजिए जो इतना ईमानदार हो, जो इतना नैतिक हो। आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी इतना हावी हो गए हैं कि जो एक अकेला कहते थे ना, सचमुच वो एक अकेला भारी नहीं है, सबका प्यारा है। एक अकेला सबका प्यारा है, एक आदमी भारी है। कहते हैं ना कि कोई धरती पे बोझ हो गया, अपने यहां आप देखिए ना, किसी पे गुस्सा के कहते हैं तुम तो धरती पे बोझ हो। मेरी माँ भी कभी कभी मुझसे गुस्सा जाती थी, कहती थी, तो मैं चलिए बोझ हूं लेकिन ऐसा देश के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ हो गया है। हम तो चलिए छोटे से थोड़ी देर की माँ की प्यार भरी नाराजगी का शिकार होते थे, यहां तो वो खुद ही बता देता है कि मैं एक अकेला सब पे भारी। तो इतना बड़ा बोझ हो गया है, जो भारी हो गया है, आप कल्पना करिए। इसीलिए इतने दल मिल करके आज कह रहे हैं भाई इस भार को हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, इसने हमें कर्जदार भी बनाया, बेरोजगार भी बनाया, महंगाई में मार डाला, सारा भ्रष्टाचार, दुनिया का सारा भ्रष्टाचार यहां पनप गया। तमाम खरीदों में दलालियां होने लगी। पहले तो एक आरोप लगते थे, साबित नहीं होते थे, आज तो सब साबित है। हर चीज, एक एक चीज सामने आ रही है और आ रही है, जिसने सबको दबा लिया, इतना बोझ डाल दिया है कि मीडिया भी दब गया, ये भी दब गया, वो भी दब गया। जहां बैठता है दुनिया का सबसे महंगा व्यक्ति है। स्थिति यह है, इतना महंगा कोई शासनाध्यक्ष नहीं है पूरी दुनिया में। इतना महंगा जहाज यूज करता है, इतना महंगी कार यूज करता है, इतना महंगा खाना खाता है, इतना महंगे कपड़े पहनता है, इतना वो करता है, दुनिया में कोई नहीं। राजा रजवाड़े भी नहीं होते थे। तो साहब इतना भारी पड़ गया, तो एक अकेला इतना भारी है। लेकिन राहुल गांधी एक अकेला इतना प्यारा है, जो देश में हर वर्ग जिसे प्यार करता है। महिलाएं प्यार करती हैं, बच्चे प्यार करते हैं, बेटियां प्यार करती हैं, युवा प्यार करते हैं, कामगार प्यार करते हैं, मजदूर प्यार करते हैं। जिस व्यक्ति की बात करेंगे, और आज हम आप चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उसने अपने इस प्यार को दिखाया है इस देश के सामने। उसने अपनी सरकार रहते हुए किसानों के लिए अपना अध्यादेश फाड़ा था। आप कल्पना करिए, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। यदि उसको वो न फाड़ते तो आज शायद वो अयोग्य नहीं होते। तो डिस्क्वालीफाई जो हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज है, उन्हीं को बचा देता वो। लेकिन उन्होंने अपने बचाने का नहीं सोचा, देश को अब करने का सोचा। किसानों के लिए भट्टा पारसौल में जाके अपनी सरकार रहते हुए, याद करिए, गिरफ्तार हुए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़े थे, महिलाओं के लिए लड़े थे। किसानों को आज जमीनें बेच के जो जितना लाभ मिल रहा है, भूमि अधिग्रहण बिल, राहुल गांधी की देन, कि उन्हें हक मिलना चाहिए। तो आप सोचिए, जो सबके हक की बात करता हो,
हक देना और कहने से बात नहीं करता हो, दिया। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, आपको क्या नहीं दिया है? हर अधिकार जिसने दिया है। और ये आज क्या हो रहा है? आज आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, आपको भिखारी बनाया जा रहा है। दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा भिखारी देश बना दिया गया है, जहां खुद प्रधानमंत्री संसद में स्वीकारते हैं कि 81 करोड़ लोगों को वो उस भीख वाले अनाज पर जीवित रखे हुए। कल्पना करिए। और वो अनाज भी दे किस कारण पा रहे हैं? उसी एक्ट के कारण जो राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन की सरकार में उसे पास किया गया था, वो खाद्य सुरक्षा का अधिकार। तो आप कल्पना करिए, आज जो है आपके पास, आप आज जिस माध्यम से बात कर पा रहे हैं, ये माध्यम भी कांग्रेस की देन है। आप याद करिए, सबसे पहले मोबाइल सुखराम मंत्री होते थे, संचार मंत्री, ज्योति बासु को कॉल किया था। आप याद करिए कंप्यूटर क्रांति, याद करिए संचार क्रांति, याद करिए आज चंद्रयान जाता है तो हमें बधाई देनी पड़ेगी पंडित नेहरू की, इंदिरा जी को, राजीव जी को, जिनके कारण आज हम ये वाहवाही लूट पाते हैं। तो आप क्या करोगे? आज युवा कुछ कर पाते हैं तो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी को हम याद करेंगे, जिन्होंने युवा और संस्कृत मंत्रालय को किस तरीके से स्ट्रांग किया। तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को किस तरीके से बनाया, मंत्रालय बनाया। ये सारी चीजें हमारे सामने। रेलें कितनी मजबूत हुई थी, जिनसे आम आदमी करता था। आज स्थिति क्या देख लीजिए, ये रेल बनाए हैं जब से, वंदे भारत और जाने क्या क्या कहते हैं, स्थिति कहीं गाय से लड़ जाती तो टूट जाती है, कहीं कुत्ते से लड़ जाती है तो टूट जाती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं इंजन फेल हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। चंद सी बनाए, उन्होंने तो हजारों रेलें चलाई। तो साहब, उनकी रेलों से लड़के तो दूसरा मर जाता था, यहां उल्टा रेल मर जाती है। तो ये हालत कर दी है। तो एक अकेला कितना भारी है ये हम देख रहे हैं।